मालिक, मालिक क्या बात है मुंशी? थाने से फोन आया था, मालकिन को पुलिस ने सर्किट हाउस की रेड में पकड़ा है। क्या? मालकिन तो अनजाने में वहां पहुंची है। लोग न जाने क्या क्या बातें करेंगे। रात को कहा थी बता वरना दूंगी एक कान के नीचे रख के। अरे गिरीश बाबू आप। तेरा वाला तो तुझे वाकई लेने आ गया। बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक। वैसे तो इनकी हर गली मोहल्ले में बीवियां हुआ करती हैं। अभी मिली जानकारी के हिसाब से शहर के जाने माने सारी मिल के मालिक गिरीश रॉय चौधरी पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को छुड़ाने आए हैं। अब देखना ये है, अगर ये बात सच साबित होती है तो गिरीश रॉय चौधरी अपने परिवार की सफाई में क्या कहते हैं? अरे अरे गिरीश सर आ गए। गिरीश जी, ये औरत आपकी कौन लगती है? क्या आप इस औरत को छुड़ाने के लिए यहाँ आए हैं? जवाब दीजिए मिस्टर गिरीश राय चौधरी, क्या लगती है ये लड़की आपकी? ऐसी लड़की से नाम जोड़कर क्यों अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं आप? बस एक भी सवाल नहीं। आप लोगों को कोई हक नहीं है मुझ पर या मेरे परिवार पर कीचड़ उछालने का। अंदर जो कुछ भी है वो एक गलतफहमी थी। और जहां तक इनका सवाल है, इनका नाम आशिमा रॉय चौधरी है, मेरी पत्नी। क्या बोल रहे हैं आप? क्या साजिश थी किसी की? देखिए जो कुछ भी हुआ है वो एक गलतफहमी थी जो दूर हो चुकी है। मुझे और कुछ नहीं कहना। अब ये बताइए, क्या औरत वाकई में आपकी पत्नी है? अगर ये बात सच है तो आपकी पत्नियां क्या कर रही थी? इस चोरी छुपी शादी की वजह क्या है? अगर वजह भी होती है तो इसका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। अग्नि के 7 फेरे लेकर इनकी मांग भरी है मैंने। आप लोगों के लिए इतना ही जानना काफी है। सर एक आखिरी सवाल। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। आपको सवालों का जवाब देना होगा। गिरीश जी एक सवाल और एक सवाल। गिरीश जी भैया जी आप केबल चला रहे हो? ये अपने ही घर से? भूल गए बे, तुम्हारी भाभी से वादा किए हैं, अगर आज वादा पूरा नहीं किया ना तो नरक जाना पड़ेगा, समझा? हाँ बापू ने पकड़ लिया, वैसे भी जाना ही है। अब पहले ही से डर लग रहा, तुम और डरा रहे हो, जीप पगलेट हो। अरे देखिए ये टीवी को क्या हो गया? अभी घंटा भर पहले तो फर्स्ट क्लास चल रहा था। है प्रोग्राम छूटा जा रहा है और ये हमारा धारावाहिक छूटा जा रहा है। हाँ करें हम, तार को देखते हैं। सत्यानाश, हमरा केबल के तार में कटिया मारेंगे ये भिखारी लोग। रुको, आज हम इनको बराबर करते हैं। बाउदी, ये हल्दी वाला दूध पी लो, आपको अच्छा लगेगा और नींद भी अच्छी आएगी। तारा, एक गिलास हल्दी वाला दूध मेरे लिए भी लेकर आओ ना प्लीज। घर की बहू जेल होकर आई है, ये सोच सोच कर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। छोटो बहू, दूध के साथ थोड़े बादाम भी खा लेना, ताकि तुम्हें मेरी कही हुई बात अच्छी तरह से याद रहेगी। मना किया था ना कि उस बात का जिक्र इस घर में नहीं होगा, तो नहीं होगा। लेकिन पिशमा, मैं तो बस ये कह रही थी कि बस मेहरबानी होगी। आशिमा, कल अपने घर वालों से बात कर लेना, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अभी आराम कर लो। और हाँ, तुमने कोई गलती नहीं की, समझी? आशिमा बेटा, एक झुमका कहाँ है तुम्हारा?
में। बाप रे पिशीमा, वो तो हमारा खानदानी झुमका था ना, जो आपने अपनी बड़ी बहू के लिए रखा था और तुमने वही घुमा दिया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। नहीं पिशीमा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं आशमा, एक है ना, उसी से हम दूसरा बनवा देंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा शगुन ये है कि तुम सही सलामत हो, बाकी कोई बात मेरे लिए मायने नहीं रखती, समझी? तभी आराम करो। तारा, ध्यान रखो। सर आके मैं आपकी इसमें आवाज नहीं आ रही है। मैं देखती हूँ। तो चलो क्या टीवी देखो, समाचार जितना मन में देखा। हाँ, आप भी देखो। सर आके मैं आपकी इसमें आवाज नहीं आ रही है। मैं देखती हूँ। जब केबल कनेक्शन ऑन कर दिया था तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? सिग्नल खराब हो गया होगा, मौसम गड़बड़ है। लगता है राजकुमार आज ये केबल ठीक ही नहीं होने वाला। अब बता, अरे तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। चुप कर। अरे दरवाजा खोलो। अरे खोलते काहे नहीं चोट्टू, हम पहले दरवाजा खोलो, अब दरवाजा बंद करके टीवी देख रहे हैं। हाँ? ये तो हमारी अम्मा की आवाज है। अरे खोलते काहे नहीं? चुप कर, नहीं तो मारेंगे। हाँ, हाथ तक पहुंच जाएगा। चुप कर। क्या हुआ बहन जी, ये सब क्या हो रहा है? लो भैया, लुटेरे खुद ही लूट के पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है। अरे हमरा कनेक्शन काटे हो तुम लोग की नहीं? आप ये क्या कह रही हैं? एक छोटू कुत्ता कहे नहीं। हाँ, हमरा तार काट के इनका कनेक्शन जोड़े हो कि नहीं? अरे ये क्या बदतमीजी है? हम लोगों को क्या एरा गैरा समझ रखा है? हाय गहरा समझ रखा है का? अरे तुम लोग तो चोर के भी बाप निकले, तभी तो ऐसे सेंध काट के चोरी की हो कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। अपने आप को क्या धन्ना सेठ समझ के रखा है तुम लोगों ने? पानी तो नाप नाप के पीते हो। तुम्हारे तक चोर भी चोरी करके शर्मिला हो जाए। ए छोटू, हाँ, अब मुंह में दही जमा के खड़ा कहाँ देख रहा है? हाँ, बताते काहे नहीं? ये सब किसके कहने पे किए हो? काहे नहीं बताता? आप इससे क्यों पूछ रही है? अपने बेटे से पूछिए ना, उसने ही खुद केबल वाले से बात की थी। हमरा बोला, लेकिन वो अब आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? अपनी माँ से बोलिए ना कि हमने कोई केबल नहीं चुराया है। अरे वो क्या बोलेगा? हम अब ही केबल वाले को फोन करते हैं। अरे अम्मा सुनो, जाने दो ना, अब ऐसा कौन सा डाका पड़ गया है? एक केबल ही तो कटा है। काहे बिना बात के बवाल मचा रखा है? देखो हमारी बात सुनो, हम केबल घर का जोड़ देंगे। अब तमाशा करने से क्या मिलेगा? वैसे भी अम्मा, इन सब लोगों की कोनो गलती नहीं है। जो भी कुछ किया है वो हमने किया है। अरे जादू कर दिए हैं ये लोग। अब ये केबल का तार कटवाए हैं, आगे चलकर हमारा मुंडी कटवाएंगे और तुम काटोगे। कहाँ नाप शनाप बके जा रही हो? छोटू, अम्मा को घर लेकर जाओ। आओ, हम घर पर देखते हैं तुमको। हमको माफ कर दो। तुम तो अपने बाप से भी 4 कदम आगे निकले। वो तो सिर्फ अनाज में मिलावट करते थे, लेकिन तुम तो सर से लेकर पांव तक बनावटी हो। तुम्हारी जबान एकदम साफ है, लेकिन फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला। जो बस अब और झूठ नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी माँ की जुबान बोने लगूं, निकल जाओ यहाँ से।
दादा, हर अखबार में बस यही खबर छपी है, पुलिस स्टेशन से छूटी रॉय चौधरी परिवार की बहू। अब किस किस का मुंह बंद कराएंगे हम? नमस्कार गिरीश बाबू, माफ कीजिएगा, हम सुबह सुबह ही आ गए। एक्चुअली वो स्कूल बनने के इन पेपर्स पे साइन चाहिए थे, बड़ी मालकिन के नाम पे। बड़ी मालकिन? दादा, बड़ी मालकिन से इनका मतलब आशिमा बौद्धी से है? जी नहीं, हमारा मतलब लाबोनी राय चौधरी जी से था। ये स्कूल तो उन्हीं के नाम पे बन रहा है ना? क्या? लेकिन नींव तो आशिमा के नाम पे रखी गई थी ना? उस पत्थर को तो आशिमा मालकिन ने खुद वहाँ से हटवा दिया था। उनका कहना था वहाँ पे स्कूल बनाने का सपना तो इस घर की बड़ी मालकिन लाबोनी राय चौधरी जी ने देखा था, और ये शिलान्यास भी उन्हीं के नाम पे होगा। ये हक हम किसी और को नहीं दे सकते। तभी तो गिरीश बाबू ये पेपर्स लाए हैं साइन कराने को। एक सेकेंड, इधर आ। देख, गिरीश मालिक अंदर कुर्ते बदल रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ जरूरी चीज ले आना है, दुकान जाके आता हूँ, तब तक तू यहीं खड़े रहना और ध्यान रखना इन साड़ियों का, किसी की नजर न पड़े इस सामान पे। शंभू चाय ले गया। ऊपर से कामचोर नौकर मेरा भी मूड खराब करते हैं। कैसे पॉलिश किया ये? ये कौन है? लगता है किसी नौकर का बेटा है। ये लड़के सुन, यहाँ इधर आ जल्दी। वहां से पॉलिश जल्दी ला और जूते चमका। देख कितने गंदे हो गए। अब यहाँ वहां क्या देख रहा है? तुझसे ही बात कर रहा हूं, जल्दी जा। साहब मैं नौकर नहीं हूँ। तो क्या मालिक है इस घर का? नहीं साहब, मैं तो दर्जी हूँ, चाचा के साथ आया हूँ। तो यहाँ किसकी पहरेदारी कर रहा है? जा बाहर खड़ा हो। एक सेकेंड, इधर आ। ये क्या? साड़ी। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर ये है किसकी? ये सब मेरे चाचा की है। अच्छा, तेरा चाचा कब से साड़ी बनाने लगा? और ये मोहर हमारे जैसी? चालसाज कहीं का। कहाँ है तेरा चाचा? बोल, कहाँ है तेरा चाचा? तो कभी तुम दोनों को पुलिस के हवाले कराता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, और मेरे चाचा भी ऐसे नहीं है। मेरे चाचा ईमानदार है। चुप! तेरे दांत तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? तेरे चाचा को तो मैं कब से इस घर से बाहर निकालना चाहता था, वो तो गिरीश दादा की वजह से। मगर अच्छा हुआ उसने खुद ही ये मौका दे दिया मुझे। अब उठा इसे। और सुन, आज के बाद तू या तेरा चाचा इस घर के पास भी आया तो दोनों हवालात में होगे, समझा? चल भाग यहाँ से। क्या तुमने दादा के कपड़ों में दाग लगा दिया? बाप रे बाप, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम ही देखना। वैसे भी दादा अपने कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। सच में बाउदी,
इस तरीके की रंगोली बनाने में बिल्कुल जीरो हूँ, मुझसे कभी भी नहीं बनेगी। लेकिन आपने कितने अच्छे तरीके से बनाई है, आप तो एकदम से एक्सपर्ट हैं। और ये वाला गोला, ये तो मुझसे कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन आपने कितने अच्छे तरीके से बनाया है। बनेगी तारा, बनेगी। मैं बताती हूँ, इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं बताती हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत आसान है। आप तो बिल्कुल कमाल की हो। मैं हाथ धो के आती हूँ। सॉरी, माफ कीजिएगा। वो रंगोली बना रही थी, यहाँ से गुजर। गुलशन काका, गुलशन काका। विक्रम, तुमने गुलशन काका को कहीं देखा? नहीं दादा, उसे तो मैंने हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब वो यहाँ पे कभी नहीं दिखेगा। तुम्हें कितनी बार बोला उनके साथ बदतमीजी से बात मत किया करो। और वैसे भी यहाँ पर वो मेरे बुलाने पर आए हैं। दादा वही तो, आप उन्हें बुलाते ही क्यों हैं? मुर्शिदाबाद में हजारों दर्जी हैं और उससे अच्छे कपड़े सीते हैं, और आप उस पर अपने पैसे बर्बाद क्यों करते हैं? मेरे पैसे से उसका घर चल रहा है, 2 वक्त की रोटी बनती है उसके घर में, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, और मेरे नाम से उसके काम को पहचान मिल रही है, इसलिए काम देता हूं मैं उसे। वरना आज रेडीमेड गारमेंट के जमाने में दर्जियों से कपड़े कौन सिलवाता है? शंभू। जी मालिक। जाओ, जाकर गुलशन काका को लेकर आओ, मेरे कपड़े वही बनाएंगे। कैसे बताऊं इनको कि मैंने इनके कुर्ते को? नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ, तारा से बोलती हूँ। दादा आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं। जिस आदमी को आप अपना नाम देकर काम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आदमी आपका नाम बदनाम कर रहा है। आप जानते हैं, जो बालूचोरी साड़ी हम बनाते हैं, वो उसी की नकल करके किसी घटिया क्वालिटी की साड़ियां बना रहा है। दादा यही नहीं, ऊपर से वो हमारी रॉय चौधरी की सील, उससे भी मिलती जुलती रे चौधरी की सील लगा रहा है। दादा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मालिक, विक्रम मालिक सही कह रहे हैं। काका ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बालूचोरी साड़ियों की नकल हो रही है, देखिए। मगर इसके पीछे मैं नहीं हूँ मालिक, ये तो किसी ग्राहक की साड़ी थी। ये देखिए, उसकी रसीद लेने मैं गया था। दादा ये बकवास कर रहा है, चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए आप इसकी बातों में मत आइए। मैं अभी से धक्के मार के विक्रम पीछे हटो। हम गरीब जरूर है मालिक, लेकिन रोटी खुददारी की खाते हैं, धोखे की नहीं। बेटा ये पैसे रखो और जाकर अपनी मरहम पट्टी करवाओ, जाओ। प्लीज तारा, उन्हें ये बात बता दो प्लीज। कम ऑन बाउदी, सो रोमांटिक। दादा रंगीन कपड़ों में उनका मिजाज तो और भी रंगीन हो जाएगा, सोचो जरा। नहीं तारा, क्या तुमने दादा के कपड़ों में दाग लगा दिया? बाप रे बाप, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तुम ही देखना। वैसे भी दादा अपने कपड़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। क्या करूं? ये भगवान,
अगर उनको पता चल गया तो? गिरीश है घर पर?